नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना बिहार बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी हरिपुर मंडल की अहम बैठक ढोलबज्जा में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष विक्रम पासवान ने की, जबकि कार्यक्रम में फारबिसगंज विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। मंच से विधायक मंचन केसरी ने कहा कि भाजपा की असली ताकत बूथ स्तर से कार्यकर्ता में निहित है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश और प्रदेश निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। आने वाले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की एकजुटता ही जीत की कुंजी साबित होगी। फारबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का पूर्णिया के धरती पर 15 सितंबर को आगमन हो रहा है दिन के 1 बजे। उसी के निमित्त जो है विधानसभा स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा उस सभा स्थल तक पहुंचा सकें। कार्यकर्ता को जो है उस सभा स्थल में जा करके हमारे कार्यकर्ता विश्व के नेता का जो है आशीर्वचन को सुन सके और जो काम सीमांचल में जो हो रहा है उसका लोकार्पण भी जो है और शिलान्यास भी है और उद्घाटन भी समारोह भी है। बेतिया में नेपाल में हो रही हिंसा के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने जिले की इंडो नेपाल सीमा पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिस्वा और ईरानसवा बॉर्डर पर एसएसपी जवानों और स्थानीय पुलिस को हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखने और ज्वाइंट पेट्रोलिंग करने का आदेश दिया, ताकि किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था में बाधा उत्पन्न न हो। डॉक्टर शौर्य सुमन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थिति का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरकटियागंज और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, सर्वप्रथम पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिले सीमावर्ती क्षेत्र में नेपाल से सटे हुए उनमें आपको हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसी के अनुसार कल बीते आपको शाम में मेरे द्वारा भी वहाँ पे विज़िट किया गया था और इनरवा पुरुषोत्तमपुर मैनाताड़ बॉर्डर को आपको देखा गया था। वहाँ पे इनरवा बॉर्डर है, वहाँ पे संबंधित जो एसएसबी प्रतिनियुक्त हैं उनसे भी आपको वार्ता की गई थी और जो असिस्टेंट कमांडेंट हैं और जो संबंधित उनके कमांडेंट हो गए और जो डीआईजी सर हैं उन सभी से बातचीत जो डीआईजी महोदय बेतिया हैं उनके द्वारा भी की गई है। तो वहाँ पे हम लोग के द्वारा जॉइंट पेट्रोलिंग कराया जा रहा है और वर्तमान में जो सटे हुए क्षेत्र हैं नेपाल से उसमें शांति व्यवस्था कायम है। ऐसी कोई सूचना हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। जो सीमावर्ती से सटे हुए क्षेत्र बेतिया जिले से लगते हैं उसमें ऐसी कोई सूचना हम। भागलपुर में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। बिहार राज्य सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणपत राम बोध ने बताया कि कर्मचारियों को पिछले 6 महीनों से बकाया महंगाई भत्ता नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि एजेंसी के साथ 6 महीने पहले समझौता हुआ था, जिसके तहत उन्हें 6 महीने का डीए दिया जाना था। वहीं उनका कुल 2 साल का डीए अभी तक बकाया है। गणपत राम ने बताया कि इस मुद्दे पर नगर आयुक्त और एजेंसी के अधिकारियों के साथ कई बैठकें हुई, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला। उन्होंने 15 अक्टूबर तक का समय देते हुए मांग की है कि बकाया डीए का भुगतान तुरंत किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हर साल होने वाले वेतन वृद्धि में स्थानीय लोगों और लॉकडाउन के कारण काम से बाहर हुए कर्मचारियों को प्राथमिकता भी दी जाए। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बात किया कि एजेंसी तुम जो है कम से कम 6 महीना का इसको दिए अंततः भुगतान करना है। हम लोग को भुगतान करना था उसको कम से कम 2 साल, लेकिन हम लोग फिर भी जो है इस बात को मान लिए और हम लोग 6 महीने में एग्री हो गए कि 6 महीने का भी अगर डीए मिल जाता है तो हम लोग संतुष्ट। लेकिन 6 महीने पहले एग्रीमेंट हुआ, अब वो डीए आज तक 6 महीना बिकने वाला है, अभी तक वो मिला नहीं। आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा इसको लेकर? हाँ, कई बार बैठक हुआ नगर आयुक्त के सामने। जो एजेंसी के लोग हैं केशव बाबू, आरिफ खान, उनके वित्त में भी ऐसा बात हुआ, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि बात कर दे रहे हैं और फिर इस चीज़ को भूल जा रहा है।
मानिकपुर थाना परिसर में गुरुवार को थानाध्यक्ष सुमित कुमार के लिए विशेष विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संतोष पासवान ने की। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि सुमित कुमार मानिकपुर के तीसरे थानाध्यक्ष थे। इससे पहले अनवर अली पहले और पीयूष जायसवाल दूसरे थानाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल चुके थे। सुमित कुमार ने अपने कार्यकाल में थाना क्षेत्र में कई बेहतर कार्य किए, न्यायप्रिय लोगों को मदद पहुंचाई और असामाजिक तत्वों पर लगातार नजर रखी। विदाई समारोह में मानिकपुर थाना परिसर में दर्जनों लोग उपस्थित रहे और थानाध्यक्ष को श्रद्धा के साथ विदाई दी गई। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। जहानाबाद सदर अस्पताल परिसर में मंगलवार को अरवल जिले के मदन सिंह टोला निवासी प्रमोद चौधरी की इलाज के दौरान मौत से हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट और लापरवाही का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार प्रमोद चौधरी ने पुलिस को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया था और बाद में जेल भेज दिया। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने पर पुलिस उसे सदर अस्पताल लेकर आई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। स्थानीय लोगों ने कहा कि हिरासत में कैदियों के साथ मारपीट की घटनाएं चिंताजनक हैं और गंभीर बीमारियों की स्थिति में समय पर उचित इलाज बेहद जरूरी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और डॉक्टरों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट होगा। इस घटना ने इलाके में गहरी नाराजगी और असंतोष पैदा कर दिया। लोग प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। यही था कि इनको सही सलामत घर पर रहते थे, खाते पीते थे, मछली मारते थे। अपना 5 ठो बच्चा छोटा छोटा, थोड़ा सा ठग कमा के आए, पी लिए होंगे, मानते हैं। और अरवल थाना के द्वारा पकड़ा गए हैं। पकड़ा जाने के बाद परिवार मुहताज भी किया थाना पर जाकर के। उसके बाद जेल भेज दिया गया। जेल भेजे के बाद तीसरा रोज आज हो रहा है, वो उसी दिन पकड़ाए हैं। पकड़ाने के बाद फ़ोन हो रहा है जेल से कि आपका परिवार का तबीयत खराब है, आइए मिलिए। हम लोग यहाँ आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि मरे हुए हैं। मार से मर गए हैं यहाँ सर, सिपाही मारा है जी। कारण पीले हैं, कुछ बोल दिए होंगे इनका। ये पीले खैले मैंने आलन जाए छेक के इनका धर लेलन जा, धर के कड़ी लगा के लेलन जा। अरवा लैली हम गेली धान सोहे तो मैया बुला के लैलक कि मम्मी मम्मी पापा के था ले गए तो चल तैली तो देखली कि नार पर रोकले जा। तो कहली छोड़ दीजिए सर, ना छोड़लन तो फिर हमरा कलन की जो घरे जो चल गई। फिर पीछे से लेकर आधार कार्ड 2 कॉपी सब करके ले गई। कहली कि छोड़ दीजिए सर, तो इनको छोड़ दीजिए। तो ना नहीं छोड़ेंगे, 3 थाना के मालिक आए हैं, छोड़ कैसे देंगे, तो नहीं छूटेगा। तो जाओ 2 कॉपी खाली दे दो आ जाओ। 2 कॉपी दिली अनार उनार से दे दिली चिमकिन में आ ले रोई तब चल गए। हमरा कहते कि चल जो घर चल गए। आज भोरे फोन करल कि आई। जदयू के वरिष्ठ नेता एवं शिक्षाविद डॉक्टर परमानंद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में विकास कार्यों को धरातल पर उतारकर जनता तक पहुंचाया है। उन्होंने विशेष रूप से महिला रोजगार योजना की सराहना की, जिसके तहत महिलाओं को 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। डॉक्टर परमानंद ने बताया कि इस योजना के लाभ को हर महिला तक पहुंचाने के लिए वे घर घर जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को यही चाहत है कि फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए। साथ ही उन्होंने मांग की कि कुर्था विधानसभा का नेतृत्व स्थानीय बेटे को ही मिले। महिलाओं ने कहा कि अगर कोई बाहरी प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ने आता है तो वह कुर्था के लिए दुर्भाग्य होगा। महिलाओं ने कहा कि कुर्था का बेटा ही इसे विधानसभा का सही प्रतिनिधित्व कर सकता है, क्योंकि उसे गांव-गांव की समस्याओं की जानकारी है, जबकि बाहरी उम्मीदवार तो सिर्फ यह जानने में ही समय बर्बाद कर देगा कि किस गांव में क्या कमी है। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। पहले कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो कार्य किया गया है 20 वर्षों में, उस कार्यों के बारे में मैं खास करके कुर्था विधानसभा के लोगों को बता रहा हूं, उन्हें जागरूक कर रहा हूं और कौन कौन से कार्य हुए हैं उनके बारे में जानकारी दे रहा हूं और जो उनको लाभ मिलना चाहिए अगर उन्हें पता नहीं है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के महिला रोजगार योजना निकाले हैं, महिलाओं के पास आप जाकर जागरूक भी कर रहे हैं, क्या महिला से संदेश मिल रहा है मुख्यमंत्री के प्रति?
महिला के बीच अपार खुशी का लहर है और नीतीश कुमार जी को सभी महिलाएं धन्यवाद दे रही हैं कि नीतीश कुमार के राज्य में हम लोगों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और फिर से हम लोग नीतीश कुमार जी को लाना चाहते हैं। और निश्चित रूप से बरकुठा विधानसभा में उसका मांग है कि जदयू लड़े और खास करके जदयू का कोई कुठा का ही सिपाही अगर लड़े तो हम लोगों के लिए बेहतर होगा और कुठा का विकास बहुत ज्यादा होगा। कटिहार रेल मंडल के डीआरएम ने आगामी 15 सितंबर को पूर्णिया में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर फारबिसगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस ऐतिहासिक अवसर को लेकर फारबिसगंज और आसपास के क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। विधायक विधानसगर केसरी उर्फ मंचन केसरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमांचल की जनता के लिए नई सौगातें लेकर आ रहे हैं। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताया। विधायक मंचन केसरी ने फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को आमंत्रण पत्र वितरित किए और पूर्णिया कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होने का आग्रह किया। फारबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। तैयारी है सर, क्या तैयारी? हाँ, वो आपको सबको पता होगा 15 अगस्त को जो है 15 सितंबर को जो है वो ट्रेन चलने वाला है, तो हम लोग को स्टेज यहाँ से वंदे भारत चलना। हाँ, वंदे भारत चलने उसके लिए तैयारी की। सर सप्ताह में कितने दिन रहेगी ये ट्रेन की सुविधा? इसका क्या है शेड्यूल? साप्ताहिक बड़ा सौगात कम से कम सीमांचल और फारबिसगंज विधानसभा के लोगों के लिए है, क्योंकि जोगबनी से वंदे भारत ट्रेन को चलना है। 15 तारीख को उसको हरी झंडी दिखलाएंगे। उसी प्रकार से जोगबनी से साउथ भारत के लिए एक नई ट्रेन जो है यहाँ से जो है परिचालन होगी, जिसका भी झंडी उन्होंने दिखलाएंगे उसी दिन। और अररिया से जो है कई एक रेलगाड़ियों का जो है परिचालन होगा, जिसमें अररिया गलगलिया और जो सिलीगुड़ी से जो कनेक्टिविटी हुई है अररिया और सिलीगुड़ी के दरमियान में, ये सारे जो रेलगाड़ियां हैं ये सब का जो है हरी झंडी माननीय प्रधानमंत्री जी सीमांचल को सौगात दे। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।